नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया स्क्रीनिंग कमेटी का गठन। अजय माकन होंगे चेयरमैन, 3 अन्य सदस्य भी शामिल। सिरसा के डेरा जगमालवाली में गोलियां चलने का आरोप। डेरे के प्रमुख महाराज का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद कुछ श्रद्धालुओं में हुआ विवाद। नूह के इंडरी क्षेत्र में बनने वाले डंपिंग स्टेशन के विरोध में फिर लामबंद हुए ग्रामीण। डीसी को सौंपा ज्ञापन। आफ्ताब अहमद ने भाजपा पर साधा निशाना। विधानसभा चुनावों को लेकर सक्रिय हुए इनेलो नेता अर्जुन चौटाला। भाजपा और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा दोनों दलों ने नहीं करवाया हरियाणा का विकास। और गुरुग्राम के कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी फैक्ट्री में लीक हुई गैस। इलाके में मचा हड़कंप, लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की आई शिकायत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक अजय सिंह माकन कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। हरियाणा को लेकर बनाई गई इस कमेटी में 3 सदस्य भी शामिल किए गए हैं, जिनमें जिग्नेश मेवानी, श्रीनिवास बीवी और मणिकम टैगोर शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक ये कमेटी अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं की दावेदारी परखेगी और टिकट वितरण को लेकर ये कमेटी दावेदारों और कांग्रेस हाईकमान के बीच कड़ी के तौर पर काम करेगी। इससे पहले कांग्रेस ने 45 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी 10 अगस्त को दिल्ली में मीटिंग भी बुलाई गई है। इस मीटिंग में टिकट को लेकर आए आवेदनों को लेकर चर्चा की जाएगी। खबर सिरसा से है। सिरसा के डेरा जगमालवाली में गोलियां चलने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक डेरे के प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील का पार्थिव शरीर डेरे में पहुंचते ही कुछ श्रद्धालुओं में किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और उसके बाद फायरिंग का आरोप निकल कर आया है, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ है। फिलहाल डबवाली की एसपी ने पूरे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और पूरा मामला शांत करवाया और इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और मैं दोबारा से ये एक अपील करना चाहता हूँ सारी संगत को और सरकार को भी, हरियाणा सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी और प्रशासन को, कि वीरेंद्र और शमशेर लेरी और डॉक्टर विनोद दिल्लीवाड़ा, इन तीनों के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की जाए, फिर इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए भी किस तरीके से गद्दी लिखवाई गई और किस तरीके से इस वीरेंद्र ने इतने बड़े संत महाराज जी को ब्लैकमेल किया, कैसे किया। मतलब घोर अपराध करके इसने महाराज जी के साथ और महाराज जी को बंधक बनाया और महाराज जी को ब्लैकमेल किया है इसने। किसी को मिलने नहीं देता। क्यों नहीं देता? वो तो खुदा है, 2 जान के मालिक हैं, मिलने क्यों नहीं देता? तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भी लोग कहते हैं खुदा को कौन बंधक बना सकता है। ठीक है आपकी बात, खुदा को बंधक नहीं बना सकता, लेकिन समस्त बरेज की खाल उतारी थी, पलटू को जिंदा जलाया था, ईसा मसीह को सूली चढ़ाया था, गुरु तेग बहादुर की गर्दन उतार दी थी। वो चाहते तो एक श्वास में त्रिलोकी नष्ट कर देते, लेकिन तेरा भाना मीठा लागे। संत दीनता के सागर होते हैं, वो सहन कर लेते हैं, वो बोलते नहीं है। मानवाली से जो डेरा मुखी हैं, डेरा पर अच्छा आदमी था, एक ऐसे साधु संत थे जिन पे कभी कोई इल्जाम नहीं लगा, कभी वो नुक्ताचीनी में, कभी उन पे कोई इस तरह का एलिगेशन नहीं लगा। अच्छे आदमी थे, ठीक प्रवचन था। मेरे साथ तो वो पढ़े भी, हम क्लास फेलो रहे हैं और हमें अफसोस हुआ है। उनके जितने प्रेमी हैं, जो उनके भगत थे, उनका तो बहुत मन पे गहरा धक्का लगा है। मुझे भी उनका अफसोस है और अब ये ईश्वर के हाथ है, अचानक कोई बात कैसे हो जाए। कई दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। हमारे वैसे पुराने जन्म से वो चौटाला गांव से ही हैं, विश्नोई समाज से थे और साधु बन गए थे। अब उन्होंने अपना, खैर वो अपने बुद्धि से खुद समझदार थे, स्कूल में थे तो टॉपर थे, सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में थे
और हमारे से है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मुझे आज ही पता लगा, एक आध दिन में मैं भी जाके आऊँगा। नूह के इंड्री क्षेत्र में बनने वाले डंपिंग जोन के विरोध में ग्रामीण एक बार फिर से लामबंद हो गए हैं। 50 गांवों की कमेटी ने जिला सचिवालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान विधायक आफताब अहमद भी मौजूद रहे। बता दें कि गुरुग्राम प्रशासन इंड्री की तरफ से 20 एकड़ भूमि में डंपिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में है, जिसको देखते हुए इंड्री क्षेत्र के लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं और उन्होंने इसको लेकर पंचायत भी की है। इस दौरान विधायक आफताब अहमद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीयत और नीति में नूह जिले को लेकर साफ साफ फर्क नजर आता है। देखिए, ये सर्वविदित है कि पिछले 10-12 दिनों से बड़ी बेचैनी है इंड्री गांव में और आसपास के तमाम गांवों में। जब से हमें ये खबर पढ़ने को मिली माननीय डीसी गुड़गांव के माध्यम से कि इंड्री की ज़मीन को कूड़ा डंपिंग यार्ड के लिए चिन्हित किया गया है, उसके फलस्वरूप विरोध स्वरूप एक पंचायत आयोजित हुई पूरे गाँव की और उसमें तय हुआ कि 28 तारीख को एक महापंचायत करेंगे। 28 तारीख को महापंचायत हुई। महापंचायत में तय हुआ एक कमेटी गठित की गई 51 आदमियों की और उस कमेटी ने आज माननीय डीसी साहब को ज्ञापन दिया है सीएम साहब के नाम और एक प्रण लिया है सभी इलाका वासियों ने कि मेवात को डंपिंग यार्ड की ज़रूरत नहीं है, शिक्षा का हब बनाने की ज़रूरत है, विकास की बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ न खेलों की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, न बिजली है, न पानी है और उल्टा एनसीआर की गंद को हमारे सर पर ला करके जो सरकार की एक कुचेष्टा है उसको किसी कीमत पर हम सरकार को इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की जब नीति देखते हैं और उनकी नीयत देखते हैं, नूह ज़िले के प्रति उनका जो है दुर्भावना और उनकी जो है साफ झलकती है। कोई विकास की परियोजना देने के बजाय 2-2.5 साल पहले भी कोराली गांव में ऐसी एक कोशिश करी गई थी कि उसमें गार्बेज के लिए, कूड़ादान के लिए 10 एकड़ ज़मीन इन्होंने पट्टे पे ली थी, लेकिन हमने विरोध किया माननीय मुख्यमंत्री से और उस वक्त के अधिकारियों से मिलकर उसको निरस्त कराया था। इसी तरह की लोग शिकायत लेके पिछले जो है अखबारों में ही आई है। प्रशासन वैसे आधिकारिक तौर पे मना करता है, लेकिन हमें लगता है कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, नहीं तो बिना बात की बात नहीं होती। इस बाबत 2 बार इंड्री गांव में पंचायत भी हुई, उसमें हम भी शामिल हुए और हम पूरी तरीके से जो हमारे इलाके की मांग है कि पूरी तरीके से इस तरह की कूड़ेदान की सौगात जो है बीजेपी सरकार जो देना चाहती है उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। उसी विरोध के सभी पंचायतों ने अपने रेजोल्यूशन दिए हैं और उसका विरोध में हम भी पूरी तरह खड़े हैं और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार से, क्योंकि दे तो विकास की चीज़ दे, हमें किसी दूसरे ज़िले के कूड़ादान क्षेत्र देने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे कतई बर्दाश्त ना किया है, ना आगे करेंगे। कूड़ेदान से मेवात को कितना नुकसान है? पूरा ही नुकसान है, पर्यावरण को नुकसान है और ये तो एनवायरनमेंट के कानून में है कि किसी ज़िले का जो कूड़ा है दूसरे ज़िले में नहीं पहुँच कर सकते। इधर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इनेलो के युवा नेता अर्जुन सिंह चौटाला सक्रिय हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। वहीं अर्जुन चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बीते 20 साल में कांग्रेस और भाजपा ने हरियाणा का कोई विकास नहीं करवाया। वहीं रानिया से चुनाव लड़ने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी किसी हलके के लिए टिकट की डिमांड नहीं की। पार्टी के साथ साथ कार्यकर्ताओं का आदेश होता है और इस बार जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। कांग्रेस का एक ऐसा राज था जिस राज के अंदर बेहद बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार होया। भारत के इतिहास में कोई पार्टी इतनी भ्रष्ट नहीं रही जितनी कांग्रेस थी। हरियाणा के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री इतना भ्रष्ट नहीं था जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा था। यह आज सारी दुनिया को पता है और लोगों ने मन बना लिया था भी चाहे कुछ हो जाए भी अब की बार इनको हराना है और इनको हराने के चक्कर में ही बीजेपी सत्ता में आई। आज उसी तरह से लोगों का बीजेपी से भी मोह भंग हो चुका है, क्योंकि बीजेपी से बड़ी कोई तानाशाह नहीं है और लोगों ने फिर एक बार ये फैसला करा है कि भैया हम इस कुछ भी हो जाए इस बीजेपी को हराएंगे। आज इन दोनों पार्टियों से पूरे देश की, प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है। यदि अच्छे काम किए होते तो निरंतर हमने भी आपके माध्यम से ही देखी है क्लिपें जहाँ लोगों ने उनके प्रोग्राम के बीच में उठ के उनको सुनाने का काम करा है। जब आप काम अच्छे करते हो तो लोग आपकी सुनते हैं और जब आप काम गलत करते हो तो लोग आपको सुनाते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, लोगों ने उनकी सुनी ज़्यादा है या उनको सुनाई ज़्यादा है। देखिए जी, मेरी हमेशा से पूर्ण रूप से हमेशा से हम तैयार हैं क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं पार्टी। लेकिन ये जो फैसले हैं भाई कौन लड़ेगा कौन नहीं, ये
कभी भी हमारे से नहीं लिए जाते, ये हमारे पार्टी का कार्यकर्ता लेता है। कार्यकर्ता जो फैसला करेगा उसी को हम सर्वमान्य रख करके उसी पे आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये हमारा कार्यकर्ता ये कहते बाबू साहब को लड़ा दो, हम तो आपको लड़ाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर पीटीसी न्यूज ने जनता का चुनावी मूड जानना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा ने पीरथल गांव पहुंचकर लोगों से बातचीत की है और उनकी चुनावी राय जानने की कोशिश की है। सुनेगा। सरकार तो आज तक जो है सन 52 के बाद जब भी संविधान लागू हुआ, सरकारें बनी, तो पीरथला गांव में हमेशा कांग्रेस पार्टी आई है। लेकिन एक पिछला समय था 2019 के अंदर जिसको कि जजपा का यहाँ से विधायक बना, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छे काम किए। अगर फिर भी मेरी यही गुंजाइश है, सरकार के जो पार्टी के नुमाइंदे हैं, अगर वो सही आदमी को टिकट देंगे तो 100% उम्मीद है कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। तो आप बताएं कि पिछली बार जो विधायक थे यहाँ के देवेंद्र सिंह बबली, उनका कामकाज कैसा रहा? क्योंकि देखिए उन्होंने काम किए हैं या नहीं किए, जो उन्होंने वादे किए थे क्या वादों पे खरे उतर पाए हैं? देवेंद्र बबली मंत्री जी थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने विचार और अपने आप को कंट्रोल ना रखते हुए लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी वजह से वो लोगों की निगाहों के गिर गए। और अगर वो ऐसा अच्छा काम करते, काम उन्होंने किया है, ये नहीं कहते काम नहीं किया, काम उन्होंने किया है और बढ़िया काम किए, लेकिन उनका वे ऑफ टॉक जो था नहीं, वो जनता के साथ, पब्लिक के साथ वो अच्छा नहीं था। तो आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या अब की बार किसकी सरकार? अब की बार कांग्रेस सरकार ही है। पीरथलाम से आती है, ऐसे लोग काम भी किए हैं बबली ने। ये रास्ता फतेहरी वाला रास्ता बहुत सालों से रुका हुआ था, अब की बार इसका टेंडर हो गया जी, ये रास्ता बने। तो फिर अगर बबली ने काम किए हैं, जजपा के विधायक ने काम किए, तो फिर जजपा के विधायक अगली बार बबली को क्यों नहीं चुनते या कांग्रेस को क्यों? ये जजपा फेल हो गया ना, पार्टी फेल हो गई, जजपा पार्टी फेल हो गई। तो कांग्रेस का अगर जिसको चुनते हैं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सामने आएगा उसको देखें किस पार्टी में शामिल होते हैं, ये परमवीर आते हैं या और कांग्रेस में ये देवेंद्र बबली आएगा या ये हरपाल बुढ़ानिया आएंगे, या देखें कौन सा आएगा। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने भाजपा और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जींद पहुंचे बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में अब भाजपा की छवि नाजुक हो चली है, क्योंकि भाजपा अंदर खाते अन्य दलों से सहारा मांग रही है, फिर चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा चोला तो राष्ट्रवाद का पहनती है, लेकिन धर्म और जाति का खेल जमकर खेला जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स कोटा कुछ भी नहीं दिया जाता। इसको तो देखना बड़ा सीधा सा है कि यदि एक ऐसी पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है और उसको एक माइनर पार्टी जिनके नेताओं की छवि भी जैसी है वो लोगों को पता है, उसके साथ यदि वो गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको बस यही दर्शाता है कि बीजेपी की स्थिति जो है बहुत नाजुक हो चुकी है प्रदेश में, और बस कोशिश है किसी तरह से कहीं भी किसी तरह का सहारा लग जाए, तो उससे ज़्यादा मैं उसको कुछ नहीं। ये सिर्फ ये बात यहाँ समाप्त नहीं होती, यहाँ समाप्त हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जो उस समय सभापति थे उन्होंने इसको लोकसभा की प्रोसीडिंग से खारिज करवा दिया था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने खुद के अकाउंट पे, ट्विटर के अकाउंट पे इस स्पीच को, जिसमें सारे ये आप जो वाकया बता रहे हो ये और उनको बधाई दी कि इतना बढ़िया, तो ये जो बीजेपी की जो असली मानसिकता है उसको दर्शाता है कि चोगा तो राष्ट्रवाद का पहनते हैं, लेकिन सही मायने में धर्म और जाति का खेल जो है वो बीजेपी खेलती है, और ये उसी कड़ी में। अगली खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक बंद पड़ी फैक्ट्री में गैस लीक होने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक आसपास के इलाके में इसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। आसपास के इलाके में गैस फैलने की खबर भी सामने आई है, जिसके बाद इलाके में रहने वाले लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। इधर फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और जिला प्रशासन को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमों ने पूरे इलाके को खाली करवाया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। ये कॉल जो हमारे पास जनरेट हुई थी वो 11:30 बजे के आसपास जनरेट होनी शुरू हुई थी।
और उसमें ये बताया गया था कि जिसने भी रेज किया, अलर्ट उस पर ये था कि अमोनिया गैस लीक हुई है, बट उसको देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की। जो प्रशासन की एजेंसीज हैं जैसे फायर, पुलिस वगैरह, ये सब मौके पे थे। उसके अलावा डिजास्टर टीम एक्टिव हुई और फिर हमने एनडीआरएफ से संपर्क किया, तो एनडीआरएफ को बुलवाया गया दिल्ली से और उसको कंटिन्यूएशन हम अभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं। सुबह का जो टाइम था वो इनका लगभग 4:30 बजे का था, जो आसपास के लोगों ने महसूस करना शुरू किया कि जिसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे थे जो किसी गैस की वजह से होते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने जैसे जैसे इफेक्ट देखते गए, इन्होंने आगे कॉल जनरेट किया था 112 पे। और एनडीआरएफ की जो टीम आई है, इसमें मिस्टर अजीत है, राजेंद्र जी हैं और अधिकारी जो आए हैं, इन्होंने प्रॉपर इसको टाइमली हर आधे घंटे में चेक करते गए। जो सुबह की रीडिंग्स थी वो ज़्यादा थी और अभी जो हम इस समय देख रहे हैं वो काफ़ी कम है। ये टीम लगभग यहाँ पे 1:15 बजे आई थी और लगभग 1:30 बजे इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। हमारी अब इसमें कोशिश ये है कि हम इसको अभी सील रखें। इसके जो हमने सैंपल्स लिए वो हम अब आगे लैब्स में भेजेंगे चेक करने के लिए, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। बट ये है कि जो भी इसके अंदर गैस्ट्रिक थे वो ऐसे थे कि जिससे लोगों को इनहेल करने में परेशानी हो सकती है, आंखें जल रही थी, वो इस तरह की सिस्टम यहाँ पे देखी गई। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।